ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है पी ओ क्यू एक रेखा है। ये पी ओ क्यू क्या है? एक रेखा है ना भाई। यहां तक तो बात सही है। क्वेश्चन में अगले स्टेप में बोल रहा है किरण ओ आर, ये किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। देखो है कि नहीं, ये रेखा पी क्यू और ये रेखा ओ आर, यही ना। देखो जो ओ आर है, कौन है? ओ आर, ये पी क्यू रेखा पर लंब है। जब भी कोई एक रेखा सीधे किसी रेखा पर गिरती है तो वो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो ये जो ओ आर है ये पी क्यू रेखा पर क्या है? लंब है। देखो क्योंकि सीधा है एकदम, तो ये लंब कहलाएगा। समझ गए बात को? चलिए, तो क्वेश्चन में यही बोला है कि जो किरण, अच्छा ओ आर को किरण क्यों कह रहा है, ओ आर को रेखा क्यों नहीं कह रहा है? कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? नहीं। आखिर क्या रीजन है कि क्वेश्चन में ओ आर को किरण कह रहा है, ओ आर को रेखा नहीं कह रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर 90% लोगों को पता नहीं होगा कि इसको किरण क्यों कह रहा है, इसको रेखा क्यों नहीं कह रहा है। जबकि हाँ, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि पी क्यू रेखा है। देखो पी क्यू दोनों तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये रेखा है, और रेखा की लंबाई अनंत होती है। और किरण किसे कहते हैं? जिसका एक बिंदु फिक्स हो, प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु फिक्स ना हो, उसे किरण कहते हैं। इसीलिए देखो ये यहां से उत्पत्ति हुई ना, तो ये पहला बिंदु इसका फिक्स है ओ आर का, लेकिन दूसरा बिंदु फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको किरण कह रहा है। क्या कह रहा है? किरण। ओ एस भी क्या होगा? किरण हो। चलिए, तो बोल रहा है जो ओ आर है ये पी क्यू रेखा पर क्या है? लंब है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपी और ओ आर के बीच ओएस एक अन्य किरण है। ध्यान से देखो, ये ओपी है और ये ओ आर है। ओपी और ओ आर के बीच ओएस एक अन्य किरण है। देखो अन्य किरण है जो इन दोनों के बीच में है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? अगर किसी को न दिखे तो आगे आगे बढ़ सकते हो भाई अपना। सिद्ध आगे जगह है एकदम, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? देखो ध्यान से, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ। यही बातें हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। ध्यान से देखो, अब ये बात प्रूफ कैसे है तो ये बताओ, ध्यान से देखना। ये इस कोण को हम फिगर थोड़ा अलग करते हैं। ये P, ये O, ये Q, ये R, यही ना, ये और ये बीच में रेखा है। अगर हम इसको और इसको आपस में जोड़ दें तो हमें ये पूरा नहीं मिल जाएगा? फिर से देखो ध्यान से, याद है पीछे बढ़िए। ये कोण पी ओ आर है, यही है ना। हाई पूरा कितना अंश का है? पूरी एक सीधी रेखा 180 अंश की होती है। ये यहां से 90 अंश होगा यहाँ तक, और ये भी 90 अंश होगा क्योंकि लंब है एकदम, तो 90 अंश का होगा। इस बीच में एक रेखा और आई है, इसका नाम है एस। क्या नाम है? एस। अगर हमको पूरा चलना है, पहले यहां से यहां चलना पड़ेगा और यहां से यहां चलना पड़ेगा। तो हमको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 दूरियां तय करनी पड़ेगी। पहला यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो पूरा दूरी नहीं कर लेंगे हम लोग। तो हम देखो ऐड करते हैं, कोण पी ओ एस
कोण POS प्लस ये दूरी हो गई। अब ये वाली दूरी तो कोण SOR, कोण SOR, क्योंकि एक्चुअल कोण तो O है ना, ये और ये बताए थे कि जो एक्चुअल कोण होता है वो हमेशा यहाँ बीच में होता है, बताए थे ना। ये S और R इसके स्थिति को बताएंगे, लेकिन एक्चुअल कोण बीच वाला होता है। ठीक, थोड़ा वो समझ आ रहा है ना। कोण POS इसको और प्लस कोण SOR मतलब इसको हमने आपस में ऐड किया तो हमको पूरा ये बड़ा वाला कोण क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये पूरा मिल जाएगा। अब 180 नहीं 90 सीख जाएंगे, तो क्यों, ध्यान से देखना है बात को। यही ना एक्चुअल कोण है हमारा, हमको बस यहां से यहां तक जाना है। कहां से कहां तक, पूरा जाएंगे 180, पूरा जाएंगे तब रेखा पर, आधा जाएंगे तब 90। अब इसी के बिचौरा में वो रेखा आ गई हमको परेशान करने के लिए, हाई रेखा देखो यही है। तो अगर हमको यहां से यहां तक पहुंचना है तो डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, पहले यहां से यहां पे जाएंगे फिर यहां से यहां पे जाएंगे। तो मतलब कोण POS प्लस कोण SOR दोनों को जब मिला देंगे तब हम पूरा कोण क्या कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। तो पूरा कोण क्या है, कोण POR, ये पूरा कोण है देखो, कोण POR, ये पूरा कोण देखो, कोण POR समझो आपको, बराबर कोण POR, ये पूरा कोण है। कैसे देखो, कोण POR है ना, P शुरू करो, POR पूरा कोण हो गया ना। पूरा कोण कब मिला, जब दो छोटे कोणों को जोड़े हैं, दो छोटे कोणों को जोड़ने पर सदैव बड़े कोण का मान आता है। समझ रहे हो बात को, यहां तक कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद ये एंगल हमको मिल गया, अब इधर से ध्यान देना है। पहले आप लोग काम करो, यहां तक आप लोग फिगर बना के अच्छे से नोट करो पहले, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप लगातार करते रहें। फिगर बना लो, यहां तक फिगर ड्रा करना, नोट करना इस चीज की। तो हम लोगों ने पहला ये समीकरण बना लिया, अब आगे ध्यान देना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका नाम क्या था, अब देखते हैं। हमने एक बार क्या किया, डायरेक्टली यहां से यहां तक की दूरी तय की, उसके लिए हमने क्या किया था, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा मान हमको मिल गया। अब हमको यहां से लेकर के पूरा यहां तक की दूरी तय करना है। कहां तक की, पूरा हमको अब इस बार यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तय करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना। अगर हम पहले ये वाला मान और ये वाला मान दोनों को आपस में ऐड कर दें, क्या कर दें, ये वाला मान और ये वाला मान दोनों को हम अगर आपस में ऐड कर दें तो क्या हमें ये पूरा मान नहीं मिल जाएगा। ई वाला घर और ई वाला घर दोनों को आपस में जोड़ दें तो बड़ा घर नहीं बन जाएगा। तो बस वही करना है। तो पढ़े लिखेंगे कोण QOR, कोण QOR प्लस, वेरी गुड, कोण ROS। ओ को बीच में क्यों रखे हैं, क्योंकि यही एक्चुअल कोण है जिसको हम लोगों को निकाल रहे हैं। बराबर अब क्या मिलेगा, पूरा बड़ा वाला कोण, कोण QOS। आप लोग बस बोल रहे कुछ समझ ही रहे हो। हाँ हाँ, इन दो छोटे कोणों को जोड़ करके हम पूरा बड़ा वाला कोण बना देंगे।
मतलब कि हम दो छोटे घरों को मिलाकर बड़ा घर बना दिए। अब ध्यान से देखना है, यहां देखना पहले समीकरण में ये कोण POS है, ठीक, प्लस कोण SOR, यही है ना, जरा देखो ध्यान से, कोण SOR इसको भी लिख लीजिए, बराबर ये कोण POR, कोण POR यही तो कोण है, तो कोण POR का मान कितना अंश है पूरा, क्योंकि पूरा चलते तो 180 हो जाता, अगर कोण POR आधा चले हैं तो 90 तो होगा, तो जहां कोण POR लिखा है क्या वहां मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं, तो कोण POR के प्लेस पे 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम आधा चले, देखो कोण POR, तो इसलिए कोण POR के प्लेस पे हम 90 डिग्री रख सकते हैं। चलिए अब समीकरण 2 में देखिए, ये रहा कोण QOR प्लस कोण ROS बराबर, अब ध्यान से देखना है, कोण QOS ये तो है आपका, अब देखिए जरा सा, ये जो कोण QOR है क्या है, यही तो QOR, देखो अब लिखे गए कोण की सहायता से हम मान की तरफ पहुंचते कैसे हैं, क्या लिखा है QOR, ये लिखा है ना QOR, सुनो बात को, इसकी मैं बात कर रहा हूं, पहले वाली कोण QOR है, पहले क्या दिया है Q, जो पहले लिखा होता है शुरुआत वहां से करते हैं, यहां से किसके तरफ बढ़ना है, O के तरफ बढ़ रहे हैं, अब R ऊपर है, ऊपर चले गए, कितना अंश गए, 90 अंश, मतलब जहां पर QOR लिखा दिखे वहां पर हम बिना सोचे 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो QOR यहां है ना, तो यहां पे हम QOR से हम क्या लिख सकते हैं, कोई डाउट है क्या, अब देखो आंसर कैसे आता है, इसको मान लेंगे हम लोग क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक, अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, अब ध्यान से देखिए, अपने मन से कौन सोचती है बोल रही, अपने मन से कुछ भी, तो अब ध्यान देना है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 क्या है देखो पहले, 90 अंश प्लस कोण ROS बराबर कोण QOS, समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 2 है ना, ये लेख है कोण POS प्लस कोण SOR बराबर 90, ये दोनों जोड़ना है ना, चलो अब जोड़ते हैं हम, तो ये तो आपस में जोड़ रहे हैं, तो चर अचर है, तो बस जोड़ के लिख देते हैं, कोण POS प्लस 90 अंश जुड़ गए आपस में, यहाँ क्या दिया है प्लस, प्लस कोण SOR, या ऐसे करो बैठ लिखो, छोड़ो 90 में इसको जोड़ना है ना, तो लिख लो 90 प्लस कोण POS, एक सेकंड के लिए ध्यान भटका समझ में नहीं आएगा, इसको बोलते हैं एडवांस मैथ, क्या बोलते हैं, ये मैथ नहीं, ये एडवांस मैथ है, मतलब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं सब, एकदम ध्यान से देखना होगा, ये 90 अंश प्लस कोण PO जुड़ गए आपस में, अभी लोग जोड़ना है ना, प्लस का चिन्ह, कोण ROS प्लस कोण SOR बराबर, अब इन दोनों जोड़ना है, तो कोण QOS प्लस 90, यहां तक आप लोग नोट करो पहले, अब डायरेक्टली मान यहां से आ जाएंगे, ध्यान से देखिए इधर, ये रहा, अब हमें सॉफ्टवेयर से इरेज करता हूं, ठीक है, ये देखो हमारा यही तो आया है ना,
कोण 90 अंश प्लस कोण POS प्लस कोण ROS प्लस, अब देखो ध्यान से, कोण ROS प्लस कोण SOR। अब ध्यान से देखो, कोण SOR यही है ना, तो कोण SOR कहोगे तब भी यही कोण आएगा, और कोण ROS कहोगे तब भी यही कोण आएगा। मतलब कोण, देखो हमने कहा कोण SOR, तो S से शुरू करेंगे, SOR ये कोण आया। अब हम कहें नहीं SOR नहीं, ROS तब भी यही कोण आया। मतलब कोण SOR कहे या कोण ROS कहे, दोनों बातें सेम। तो जहां लिखा है कोण SOR या कोण ROS, वहां पे हम तो एक लिख सकते हैं। तो कोण ROS प्लस यहां क्या है, कोण SOR, इसके प्लेस पे हम कोण ROS लिख सकते हैं, क्योंकि बात दोनों सेम सेम है। आप यहां भी चाहो तो कर सकते हो कोण ROS। क्यों? क्योंकि जो मेन कोण होता है वो कौन होता है, ओ मतलब बीच वाला कोण। ये तो उसके स्थान को बता रहे हैं। तो आप S से ऐसे R की ओर जाओ या R से ऐसे S की ओर आओ, यही रेखा तो आएगी, बस यही है। अब हमारी मर्जी, आप इसको लिखोगे कोण SOR तो कोई और बच्चा लिखेगा कोण ROS, लेकिन बातें दोनों क्या होंगी, सही होंगी, सेम होंगी। बराबर कोण QOS प्लस 90, ये भी आया ना। अब ध्यान से देखना एकदम, ये कोण POS प्लस हाई भी कोण ROS और ये भी कोण ROS, दोनों में क्या हो जाएंगे, P कोण ROS। बताए थे x प्लस x का मान 2x होता है, बताए थे ना आप लोगों को ये चीज है। बराबर कोण QOS प्लस 90 अंश और ये 90 अंश बड़ा इधर प्लस में है, तो बराबर के उधर जाके किसी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कोण POS प्लस 2 कोण ROS बराबर प्लस 90 माइनस 90 खत्म, या 90 में से 90 या 0 भी लिख सकते हो, काट भी सकते हो। 0 भी काट दे, बताइए 0 लिख दे रहे हैं, जैसी आप लोगों की इच्छा। 90 अंश माइनस 90 अंश 0 हो जाएगा या कट जाएगा, बात खत्म। कोण QOS प्लस ये 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक। तो 2 कोण ROS बराबर कोण QOS, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 0 खत्म। ये इधर किसमें है, उधर जा किसमें हो जाएगा, कोण POS, ठीक। कोण ROS बराबर, ये इसमें क्या कर रहा है, ये अचर और ये चर, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो कौन सा चिन्ह मानते हैं, यहां गुणा होगा, तो ये बराबर किधर जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा। कोण QOS माइनस कोण POS। अब ध्यान से देखिए, कोण ROS बराबर किसी संख्या में 1 से गुणा या भाग कर सकते हैं। 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ता है, मैंने लिखा 5 या मैंने लिखा 5 गुणे, दोनों बात तो सेम है, तो इसमें 1 से गुणा कर सकते हैं। तो 1 गुणे कोण QOS माइनस कोण POS, यही ना, I अपान 2 है, अपान 2, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है, सबसे आसान चीज देखो, ये है ना, किसी के आगे कुछ नहीं दिया, मतलब 1 होता है ना, तो 1 बड़ा नहीं हो गया, सिंपल वही तो लिखा हूं, 1 बटा 2 कोण QOS माइनस कोण POS, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। कोण ROS बराबर 1 बटा 2 कोण QOS माइनस कोण POS, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया है, देखो ध्यान से कि कोण XYZ
कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 है। ठीक, बोल रहा है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, मतलब एक्स वाई कोई रेखा है, क्या है एक्स वाई, ये रेखा हो गई। ठीक, ये एक्स और ये वाई, इस एक्स वाई को ध्यान से देखना है, इधर एक्स वाई को बढ़ाया गया है कहां तक, बिंदु पी तक। तो एक्स वाई यहां तक था, क्वेश्चन कर रहा है कि रेखा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। तो रेखा एक्स वाई बिंदु पी तक बढ़ाया गया, तो जब पी तक बढ़ा रहे हैं रेखा को तो सीधे ही बढ़ाएंगे ना, मतलब ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के भाषा के आधार पर हमें डायग्राम बनाना है, बहुत समझने वाली बात है। क्वेश्चन के लैंग्वेज के आधार पे हमें खुद से डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में क्या कहा विशाल, क्वेश्चन में क्या कहा है कि रेखा एक्स वाई है, एक्स वाई, इसको बिंदु पी तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। अगर एक सवाल समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अगले सवाल पे ध्यान जरूर समझना है। रेखा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण क्यू, क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ, किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। किरण वाई क्यू, यहां से कोई एक किरण मान ले, अगर ये वाई है तो किरण का नाम क्या है, वाई क्यू, तो ये क्यू हो जाएगा, ये हो गई किरण वाई क्यू। ये समद्विभाजित करती है, काटती है किसको, जेड वाई क्यू को। एक किरण और मान लो यहां पे, इस किरण का नाम क्या हो गया, जेड वाई क्यू। इसको देखो ये काट रही है, यही काट रही है। बस अब ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन तो हम लोगों का बन गया, और क्वेश्चन में ऊपर देखो साफ साफ लिखा है, दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। क्या दिया है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसी का मान तो दिया है। देखो अगर आप ध्यान से समझें तो क्या होगा, एक्स शुरू को चलना, इधर ध्यान दो, एक्स वाई जेड कितना दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समद्विभाजित करती है कोण एक्स वाई क्यू। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कोण एक्स वाई क्यू, ठीक, कोण एक्स वाई क्यू। और ये और का चीज है मैथमेटिक्स में, और प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी बराबर क्वेश्चन, ठीक। इन्हीं का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे। अब क्वेश्चन में बस एक शब्द दिया है, जिस शब्द को बताए ना मैथ के सवाल लगाना, मतलब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। जैसे शेर शिकार करता है वैसे आप एकदम ध्यान से करता है ना, वैसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो जेड वाई पी है, इसको क्यू वाई, किरण वाई क्यू समद्विभाजित करती है। क्या करती है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में कहा है समद्विभाजित करती है। तो पहले हमें इस बात का मतलब जानना होगा कि समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा इसका मतलब, देखो इसका मतलब सम का अर्थ है समान, द्वि का अर्थ है दो भागों में, भाजित का अर्थ है
बांटना, मतलब कि जेड वाई पी को ये किरण वाई क्यू दो समान भागों में बांट रही है। अगर दो समान भागों में बांट रही है और पहले भाग का मान दिया है, इसका मान दिया, पहले भाग का मान नहीं दिया है, ये तो दूसरा है। किरण तो इन दोनों को बांट रही है ना, वाई क्यू ये है, इन दोनों को बांट रही है ना, इसको इसके मान दिए हैं नहीं। अगर मान नहीं दिए हैं तो हम अपने मन से कोई मान मानते हैं। मान लो इस कोण का नाम क्या है, कोण ए, क्या नाम है इसका, कोण ए। तो अगर इनको दो समान भागों में बांट रही है, दो समान का अर्थ क्या होता है, बराबर। अगर इसको दो बराबर भागों में बांट रही है तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि साफ क्वेश्चन में कहा है कि सम द्विभाजित करती है। तो अगर सम द्विभाजित करती है तो मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। कोई दिक्कत? अब तो क्वेश्चन देखो एकदम आराम से काम होगा, ध्यान से देखना कैसे। ये एक सीधी रेखा है बाबू, एक सीधी रेखा पर कितना अंश कोण बना दी, 90। अब कितना पूरा बन गया, यही ना। अब ये 180 अंश का कोण कितने भागों में बटा है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग ज्ञात करना है, ठीक। अगर हम इन तीनों को बारी बारी से ऐड कर दें, इन तीनों घरों को मिला दें, तो क्या ये पूरा बड़ा वाला घर नहीं मिल जाएगा? तो लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस इस कोण का मान दिया ये, मतलब हम मान लिए इसका ए, तो डायरेक्ट इसको रख दें, कोण ए प्लस इसको भी क्या माने हैं। अब बात आई, दोनों को हमने कोण ए या कोण बी क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सम द्विभाजित करती है। अगर इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा, अगर इसको 550 मानेंगे तो इसको भी 550 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सम द्विभाजित करता है। ध्यान से देखना, बराबर। अब ये पहला कोण, यही फिगर है, पहला कोण 64 अंश, दूसरा कोण और तीसरा कोण तीनों मिल गए तो किसके बराबर हो गए, तो बराबर क्या लिखेंगे, 180 अंश। किसके हिसाब से, रैखिक। अब जो लोग कल परसों नहीं आए होंगे वो नहीं जानेंगे रैखिक युग्म क्या होता है। बताए थे किसी एक रेखा के एक ही तरफ एक ही बिंदु पर बने कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। किसी एक रेखा के एक ही तरफ, किसी एक तरफ एक ही बिंदु पर बने कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो इसमें एक्चुअल कोण कौन है, वाई, इसका मान कितना दिया है, प्लस कोण ए प्लस कोण ए क्या हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, ये इधर कितने हैं, इधर जाके 2 कोण ए बराबर 180 में से आप 64 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, और ये 7 में से 6 गया 1, 116 अंश। अब ध्यान से देखना, क्या हमें 2 कोण ए का मान चाहिए, नहीं, हमें तो कोण ए का मान चाहिए। जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको बराबर के एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ। तो कोण ए बराबर 116, 2 इसमें क्या कर रहा है, इधर आप क्या करेगा, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। 2 पचे 10, 1 बचा और 2 अठे 16। तो अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 58 डिग्री ही होगा। और ध्यान से देखना, यहां तक आप पहले नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। स्टार्ट कीजिए सर। हमारा उद्देश्य है कोण एक्स वाई क्यू का ज्ञात करना ना,
यही तो पूछा है, एक्स वाई क्यू का मान पूछा है और इसका मान पूछा है। पहले एक्स वाई क्यू निकाल लेते हैं। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर, तो पहले देखिए एक्स वाई क्यू है कौन, एक्स वाई क्यू मतलब ये कोण है बड़ा वाला। तो इस कोण तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, दो छोटे कोणों को इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे तो बड़ा वाला घर बन जाएगा। तो कोण एक्स वाई क्यू, बड़ा कोण बराबर दो छोटा कोण। तो पहला क्या है, एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण ए डायरेक्ट, यही ना। भाई इसका नाम कोण एक्स वाई जेड हो गया, कोण वाई इसको कहो, कोण वाई, क्योंकि मेन कोण तो यही होता है ना, कोण वाई प्लस कोण ए, ये इतना के बराबर है। तो कोण एक्स वाई क्यू जिसका मान हमें ज्ञात करना था, एक्स वाई क्यू यही था। अब ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड का मान कितना है, कोण ए का मान, तो कोण एक्स वाई क्यू का मान 8 4 12 को 2 6 5 11 1 12 122 अंश। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, नोट कीजिए, लिखने का अलग टाइम देंगे हम। अब ये मान निकल गया। अब ध्यान से देखना है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कोण क्यू वाई पी, क्या कहा है, कोण बोला प्रतिवर्ती, आगे क्या लिखा है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्यू वाई पी का मान क्या है, ये क्यू वाई पी यही ना, जो पहला होता है वहां शुरू करते हैं, आखिरी वाले खत्म करते हैं, और बीच वाला मान एक्चुअल मान, रियल मान, प्रारंभिक मान, वास्तविक मान, क्यू वाई पी यही तो है। इसका मान कितना है, 58 डिग्री है। हमें क्या कोण क्यू वाई पी का मान चाहिए, नहीं, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान। तो अब इस कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या किया जाता है, बोलो, किसी को नहीं पता, बताया होगा। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए उसको 360 में से घटा देते हैं, बताए थे ना। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58। दिए गए कोण को 360 में से घटाने पर प्रतिवर्ती कोण का मान मिल जाता है। क्यू कोई लिखेगा नहीं अभी, कोण क्यू वाई पी बराबर 10 में से 8 जाए 2, 6 में से 5 जाए, ये तो 5 हो गया, तो 5 में से 5 गया 0 और ये 302 डिग्री। ये पहला आंसर, और वो वाला आंसर जो कोण एक्स वाई क्यू था 122 डिग्री था। ये दोनों एग्जैक्ट आंसर है। और एक नियम होता है, अगर तीनों भुजाएं इसकी समान हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण, तीनों कोण भी समान होंगे। और ये प्रूफ करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होता है। आखिर प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ये बात पता सभी को। तो मतलब कोण ए प्लस यहाँ
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बराबर कितना है? हाँ, ये नियम है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब कोण ए, अब ये बताओ कोण बी बराबर क्या है? कोण ए। तो जहां कोण बी लिखा है, क्या वहां पर हम कोण ए लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जब दो वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो एक के प्लेस पे दूसरी वैल्यू आ सकती है। कंफर्म है ये बात? तो कोण ए के प्लेस पे कोण बी आ सकता है, तो प्लस कोण बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे? कोण ए प्लस कोण सी किसके बराबर है? कोण बी के बराबर, कोण ए के बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर हम चाहें तो हम कोण सी के प्लेस पे ही कोण ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, यहां भी हम कोण लिख देंगे, आपस में बराबर है, बराबर 100। जरूरी नहीं है कि आप कोण ए ही लिखो, आप कोण ए के प्लेस पे कोण बी लिख सकते हो, कोण बी के प्लेस पे कोण बी खुद है, और कोण सी के प्लेस पे भी कोण बी लिख सकते हो, तब भी आंसर आ जाएंगे। मैं करके दिखा दूंगा दो तरीके से। तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए कितना हो जाएगा? 3 कोण ए। जैसे x प्लस x प्लस x 3x, तो a प्लस a प्लस a 3x, यही तो बराबर 100। कोण ए बराबर 180। ये इधर क्या कर रहा है? इधर आप क्या करेगा? तो कोण ए का मान कितना आ गया? 60 अंश। अब ये कोण ए का मान 60 अंश आ गया, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब सभी कोण का मान कितना होगा? यही तो प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए। चूंकि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है, तो हम लिख सकते हैं ना कोण ए बराबर है कोण बी के, और ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं, तो कोण ए बराबर कोण सी है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि सम का अर्थ है समान, और बाहु का अर्थ है भुजा। अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो कंफर्म है कि तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर हैं। और अगर आपस में बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण सी। कोण सी कोण ए के बराबर है कि नहीं यहाँ? तो कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी कोण ए के बराबर है, कोण ए बराबर कोण। यहाँ तो दिक्कत नहीं, सब कुछ बता रहे हैं। तो इसीलिए कोण ए है, चूंकि कोण बी बराबर कोण ए, इसलिए कोण बी के प्लेस पे हम कोण ए रख दिए, ठीक। प्लस कोण सी बराबर कोण ए है, तो सी के प्लेस पे हम कोण रख दिए। अब जोड़ दिए 3 एंगल ए, तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री। ये पहला तरीका है। एक और तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे, सेम यही तरीका है। सेकेंड मेथड, हम जानते हैं कि ये त्रिभुज बन रहा है। अगर ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितने अंश के बराबर होता है? किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये नोट में आपको जानना है। ये हल कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, और उस हल में आते तो नोट लिख लेना कहीं। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, योग मतलब जोड़, 180 अंश के बराबर होता है। हम लिखने का टाइम सबको देंगे अलग से, पहले ध्यान से देना है।
किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब आप कहेंगे कि अगर सर 180 अंश के बराबर तीनों कोण क्या है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यही तो होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर हम लोग हर जगह कोण ए नहीं देखेंगे, कुछ और रख के चेक कर लेते हैं। तो कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के, तो जहां कोण ए है वहां कोण बी आप लिख सकते हैं। अब की बार आप कोण बी लिख लो, तब भी आंसर वही आएगा। प्लस कोण बी ऑलरेडी है ही, कोण सी भी किसके बराबर है, कोण बी के, इधर ध्यान देना है। कोण बी बराबर 180, तो कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण बी 3 एंगल बी 3 में हो जाएगा बराबर 180 अंश, 3 6 18, ये 60 अंश। कोण बी बराबर कितना आ गया, 60 अंश। और अगर इस कोण का मान 60 अंश है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसका भी मान 60 अंश हो जाएगा और इसका भी मान। आपका नहीं विचार है, आप सब जगह कोण सी रखो, तो 3 कोण सी बराबर 60 अंश आएगा। अगर 3 कोण सी बराबर 60 अंश है तो मतलब इसका मान 60 अंश है, तो सबका मान 60 अंश हो जाएगा। और हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए, आपके प्रश्नावली 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है और ये आकृति दी हुई है, यहां पर आकृति दिया है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है ये क्या है, ये एक प्रकार की रेखा है। क्या है, एक प्रकार की रेखा है। एकदम ध्यान से सब लोग देखेंगे यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, अगर हम ए बी को लेकर चले, किसको लेकर चले, ए बी, क्या छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताया था कि जब कोई कोण कहीं से शुरू हो, ठीक एक रेखा से पूरी दूरी तय करता है, कितना अंश कोण बनता है, और फिर ये नीचे भी घूम जाए पूरा 360 अंश। मतलब जब कोई कोण जहां से शुरू किया वहीं आकर रुका, एक चक्कर पूरा किया, तो कितने अंश का कोण बना। अब तुम इस कोण को यहां से उठाओ, कहीं से उठाओ, यहां से उठा लो, यहां शुरू किया, ठीक, यहां से यहां चलते तो यहां तक पूरा आ गया, तो कितने अंश का कोण बना। ये तो बात कंफर्म है ना, यही रेखा है ना, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा बी ए, इसका ध्यान तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, सी डी, यही तो रेखा है ना आपकी, यही रेखा है। यहां शुरू किया, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, तो कुल कोण कितना अंश का बन गया, 360। अगर सिर्फ यहां तक का लेंगे तो 180, पूरा लेंगे तो 360। तो चलो पूरा कोण हम लेते हैं एक साथ। तो यहां शुरू किया, इस कोण का नाम क्या है, कोण डब्ल्यू, कोण डब्ल्यू देखो दिया है। अगर नहीं देगा तो ऐसे लिखेंगे, कोण ये डी है ना, कोण डी ओ बी, लेकिन साफ साफ लिखा है कोण डब्ल्यू। यहां से हमारे कोण का नाम क्या है, तो प्लस कोण यक्स, क्योंकि यहां से कुल मिला करके 360 अंश का कोण बनता है। तो कुल मिलाना मतलब कुल को जोड़ना, तो ये रहा आपका कोण डब्ल्यू प्लस कोण यक्स, ठीक, प्लस। अब देखना ध्यान से, कहां गया, ये इधर आएंगे, ये हो गया, ये भी हो गया, ये कोण वाई प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड,
अब ये पूरा एक वृत्त की तरह बन गया, तो मतलब कि बराबर 360 अंश। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से अगर देखें, अगर आप थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे तो क्या निकल के आएगा? ये कोण x प्लस कोण y बराबर w प्लस z है, तो जहां x प्लस y लिखा है, क्या हम यहाँ पर w प्लस z लिख सकते हैं? बोलो भाई। अगर ये इतना के बराबर है तो जहां इसको न्योता मिला है, देखो वहां पर ये तो खाना खाने जा सकता है, तो जहां यहां लिखेंगे कोण w प्लस x प्लस y के प्लेस पे w प्लस z, प्लस आगे क्या दिया है? कोण z ये वाला बराबर 360 अंश। ठीक, कोई दिक्कत? इसको आप कोण कहो या ना कोई बात, तो ये w को z ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोण ही मान लो। अब देखना ध्यान से, अब कोण w प्लस कोण w, 2 एंगल w, x प्लस x 2x, तो w प्लस w 2w, x प्लस x 2x, तो w प्लस w 2w, प्लस z प्लस z 2z। भाई कोण का साइन, कोण का चिन्ह लगा दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यही कोण का चिन्ह है आपके। बराबर कितना दिया है? 360। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। जो दोनों में होता है, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें कुल 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। और इन दोनों पदों में देखिए कॉमन क्या है, क्या देखना है हमको कि क्या कॉमन है। तो ध्यान से देखो क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे आपको, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत? अब जब 2 आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कोण w प्लस कोण z इक्वल टू 360। कोई दिक्कत? अब ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जा क्या करेगा? भाग करेगा, तो 2 से काट देते हैं 180 बार में, तो कोण w प्लस कोण z बराबर 180 अंश। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना? अब अगर ध्यान से समझना हो तो जरा यहाँ देखिए, ये इस कोण और इस कोण को मिलाकर कितना अंश है? 180 अंश। तो जब कोण का मान, जब एंगल का मान 180 अंश होता है, तो उस कंडीशन में वो रैखिक युग्म होता है। वो क्या होता है? रैखिक युग्म, यही होता है ना। उस कंडीशन में ये चीज रैखिक युग्म होती है। और अब जरा ध्यान से समझना है बात को, अगर ये रैखिक युग्म है, अगर ये चीज क्या है? अगर ये रैखिक युग्म है, तो इस कंडीशन में रैखिक युग्म बनता किस पर है? एक रेखा पर। रैखिक युग्म किसमें बनता है? एक रेखा पे बनता है। तो बस हमें ध्यान देने की जरूरत है, अगर इसमें रैखिक युग्म का कोण बन रहा है तो मतलब AB क्या है? एक रेखा है, क्योंकि रैखिक युग्म रेखा पर ही बनता है। रैखिक युग्म कहां बनता है? तो मतलब अगर ये रैखिक युग्म बन रहा है तो AB क्या है? यही तो कोण है ना, W प्लस Z। तो मतलब AB एक रेखा है, और हमें यही प्रूफ करना है कि AOB क्या है? एक रेखा है। देखो AOB एक रेखा हो गई ना, तो लिखेंगे चूंकि रैखिक युग्म, चूंकि रैखिक युग्म एक रेखा पर बनते हैं, अतः AOB एक रेखा है। अतः AOB एक रेखा है। इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था ना। कोई डाउट? नोट कर लीजिए।